हे गाइस, कैसे हो सब लोग। तो ये है न्यू सीरीज और न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। डे वन है चेस्ट एंड बाइसेप्स। सो इस वर्कआउट में पहली एक्सरसाइज है इंक्लाइन हैमर स्ट्रेंथ मशीन। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंक्लाइन डंबल्स भी लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, पहले मैं लगाऊंगा नॉर्मल दोनों हाथों से, और फिर उसके बाद 1 बाय 1। ओके, सो इसमें क्या करेंगे कि पहले जो 12, 8 और 5, यानी हम इस हिसाब से वेट रखेंगे कि पहले सेट में हम 12 लगा सकें, दूसरे में 5, यानी ईच डबल बी और सिंगल बी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पहले में आप 12 लगाएंगे, 12 12 ईच साइड, और फिर डबल 12। ठीक है, और फिर इसी तरह से आप वेट इंक्रीज करेंगे, फिर 8 8 लगाएंगे दोनों साइडों पे, और डबल लगाएंगे 8, और फिर इंक्रीज करेंगे वेट को, और फिर 5 5, यानी 15 रैप। अगर आपको समझ ना आए, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो दूसरी एक्सरसाइज थी हमारी इंक्लाइन हैमर डंबल, एंड देन आफ्टर दैट वी मूव टू फ्लैट चेस्ट प्रेस मशीन पिन लोडेड। अगर आपके पास नहीं है तो आप सेम आप डंबल्स लगा सकते हैं फ्लैट बेंच पे। मैं पहले सिंगल लगा रहा हूँ दोनों साइडों पे, और फिर उसके बाद मैं वेट को इंक्रीज करूँगा, और मैं दोबारा से 5, 8 या 12। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच वेट यू आर लिफ्टिंग, बट हम ऐसे ही जाएंगे 12, 8 और 5, और ये दोनों में लगाएंगे, यानी सिंगल में भी 8 और फिर डबल में भी 8। तो अगर वेट कम हो तो आप इंक्रीज कर लीजिए। अब हम फोर्थ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। सो अभी हम लगा रहे हैं क्रॉस केबल। क्रॉस केबल में जो है, मैं उसको मिडल चेस्ट के सामने बिल्कुल लेके आ रहा हूँ। अब पुली देख रहे हैं थोड़ी सी नीचे है, अगर आप साइड पे देखेंगे तो पुली को मैंने नीचे किया है शोल्डर के बराबर। अगर मैं खड़ा होऊंगा तो वो मेरे शोल्डर के बराबर आएगी। तो उस हिसाब से मैं जो है पहले मिडल चेस्ट में लेके आऊँगा, और देख रहे हैं आप, पहले मैं डबल परफॉर्म करूँगा फ्लाइज, और फिर मैं सिंगल हैंड परफॉर्म करूँगा। इट डिपेंड्स ऑन द वेट, बट पहला सेट हमें लगाना है 12 का, दूसरा 8 का, और तीसरा 5 का। एंड देन जैसे ही मेरे फ्लाइज खत्म होंगे मैं प्रेसिंग करूँगा वहीं पे, एंड देन सिंगल हैंड प्रेसिंग। So each angle, each exercise we have to perform the same. Like if हम स्टार्ट कर रहे हैं 12 से, तो 12 12 डबल में भी लगाएंगे, सिंगल में भी लगाएंगे, प्रेसिंग में भी लगाएंगे, और सिंगल प्रेसिंग में भी लगाएंगे। और इसी तरह से मैं, अब देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ये अब दूसरी एक्सरसाइज है, सेम पुली वहीं रहेगी, और हम अब इसको मैं अपनी चिन के पास लेके आ रहा हूं, और ये है अपर चेस्ट के लिए। पहले मैंने डबल लगाया फ्लाइज, फिर सिंगल हैंड, फिर प्रेसिंग बोथ आर्म्स, एंड देन आई होल्ड इट, एंड देन सिंगल आर्म pressing, and then the second one. और फिर इसके बाद फट जाएगी और आप दोबारा से लगाएंगे लोअर चेस्ट के लिए। और लोअर चेस्ट में आप देख रहे हैं, एंगल का ध्यान रखिएगा, अच्छे से देखिएगा कि कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए फिर भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो पहले फ्लाइज लगाए मैंने, अब मैं सिंगल हैंड फ्लाइज लगा रहा हूँ डिक्लाइन चेस्ट के लिए। होल्ड किया मैंने, और दोनों आर्म्स सिंगल सिंगल, एंड देन
चेस्ट जवाब दे गई है। आप ले सकते हैं, कभी आप थक जाएं तो मैक्सिमम 10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं और उसके बाद दोबारा से पिक इट अप एंड डू इट। I did pressing, then one arm pressing, and the second one. तो यहां पर हमारी चेस्ट खत्म होती है। हाय मजा आ गया। और उसके बाद हम लगा रहे हैं बाइसेप्स। सो बाइसेप्स में सेम मेथड रहेगा, सिंगल आर्म करेंगे हम पहले और फिर मैं वेट बढ़ा के डबल लगाऊंगा। सो सेम वही बात है कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप एक दिन लगाइए और एक दिन रेस्ट कीजिए, और अगर आप लगा रहे हैं पहले से एक्सरसाइज और अगर आपकी डाइट अच्छी है और आपको पता है कि आपका रेस्ट अच्छा है तो आप इसको 4 days a week और 5 days a week भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डाइट एंड रेस्ट। और अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट और आपका रेस्ट जो है वो ठीक नहीं है तो आप 1 day ऑन एंड 1 day ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद प्रीचर कर्ल लगाने के बाद अभी मैं लगा रहा हूँ स्टैंडिंग 1 arm कर्ल विद द केबल पुली डाउन, एंड देन जैसे ही मैं वहाँ पे ख़त्म करूँगा अपने रैप्स तो फिर मैं डबल लगाऊंगा, सेम बार कर्ल पुली डाउन। सो अगर मैंने आपको पहले ही बताया था 12, 8 और 5, तो पहले सेट में 12 लगाएंगे, दूसरे में वेट बढ़ाएंगे 8 लगाएंगे, फिर तीसरे में 5 लगाएंगे, मैक्सिमम वेट जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं परफॉर्म कर रहा हूँ सिंगल आर्म प्रीचर कर्ल डंबल के साथ। बेसिकली ये स्पाइडर कर्ल है। स्पाइडर कर्ल होता है जो ज़्यादा सीधा होता है बेंच। और प्रीचर भी परफॉर्म कर सकते हैं, नो वरीज। तो जैसे मेरे सिंगल आर्म डंबल ख़त्म हुए प्रीचर के और फिर मैंने डबल लगाया इजी बार पे। तो ये 3 सेट परफॉर्म करेंगे यार गेम के। ये करने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है जैसे कि मुझे आ रहा है। तो इसके बाद आप करेंगे हैमर कर्ल विद द डंबल। आप देख सकते हैं एंगल, मैं थोड़ा अंदर की तरफ लेके आता हूँ जब भी हैमर लगाता हूँ, चेस्ट की तरफ लेके आता हूँ डंबल को। तो सिंगल लगाने के बाद हम डबल परफॉर्म करेंगे और डंबल लगाने के बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी ड्रैग कर्ल। ड्रैग कर्ल में आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा आर्म पीछे होना चाहिए और आप इसको स्क्वीज करेंगे, देन स्ट्रेच करेंगे, सिंगल आर्म पहले करेंगे और फिर उसके बाद डबल परफॉर्म करेंगे। आई थिंक मेरा लास्ट सेट था 5-5 का, या तो इट्स हैवी हियर।